बारिश की वजह से किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार उनके एक एक गेहूं और उनके एक एक अनाज को उपार्जित करेगी, उनकी राशि उनके खातों तक जरूर पहुंचेगी। यह भरोसा दिलाया है मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर एक बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी दोनों सीटें जीतेगी और फूल सिंह बरैया के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो तो चाहते हैं कि सभी जगह फूल खिले। अब ये फूल सिंह बरैया का है या फिर भाजपा का कमल का फूल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखिए नरोत्तम मिश्रा जी का यह खास अंदाज। 1,25,25,000 मैट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। इसमें से 96% गेहूं प्रोक्योर हो गया है, वहाँ रख लिया गया है गोदामों में, और जो हमारे पीपी किट बने हुए हैं उनमें पहुँचा दिया गया है। हमारे अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीद बंद हो गई है। सिर्फ वो जिले जो कोरोना से ज़्यादा प्रभावित थे, उज्जैन, भोपाल, इंदौर संभाग वाले, ऐसे 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है, चूँकि यहाँ कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की थी। जहाँ तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया। गेहूं का नुकसान हो रहा है ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है। ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात पे सहमति है, एक पे असहमति है। तो इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीजने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी, वो निसर्गा के कारण से बिफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं, उसके बाद भी लेंगे ना। यही तो मैंने कहा है, किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर दाम तो गिर जाते हैं पर गेहूं के भीगने के बाद? जी नहीं, जो शासकीय रेट घोषित होता है उसी रेट पे लिया जाता है। इसमें न तो गिरता है न उठता है। ये भाव जो सरकारी मूल्य होता है वो स्थिर रहता है। सरकारी मूल्य कभी ना घटता है और न कभी बढ़ता है। एक बार जो मूल्य घोषित हो जाता है वो ही रहता है। और बेटा सर, प्रशांत किशोर ने उपचुनाव के लिए कांग्रेस से मना कर दिया काम करने। अब डूबते जहाज में कौन बैठेगा? कोई बैठेगा क्या? सबको मालूम है कि कांग्रेस की हालत क्या है। आज भी आपने देखा होगा अखबारों में छपा हुआ है कि ग्वालियर चंबल संभाग के नेता, उनके समर्थकों ने कह दिया ये बाहर से भेज रहे हैं, जिनका वहाँ कोई आधार ही नहीं है उनको भेज रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की। जो आधार वाले नेता हैं वो बाहर हैं, जो आधारहीन हैं उनको फ्रंट पे ला रहे हैं, जैसे कमलनाथ जी। राज्यसभा चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। अब सवाल उनका है जिनके 2 में से 1 जीतना है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे क्या है। फूल सिंह जी की बात है तो हम तो हर समय चाहते हैं कि फूल खिले। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे। जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे। आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।